हेलो चिल्ड्रन, आज हमारा फोर्थ क्लास के अंदर हिंदी का सब्जेक्ट है। तो आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसरों को समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हिंदी का हमारा ये सबसे पहला ही चैप्टर है, मन के भोले भाले बादल। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैंने पिछली क्लास में करवाए थे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे से शुरू करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ से शुरू करने वाले आज, क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा सा बता दिया था इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे हाथी सा, तो हाथी सा कौन है? भारी, भरकम और आदमी। ठीक है, फिर जोकर सा, मोटी और नाक। फिर परियों सा क्या है? सुंदर और पंख। गुब्बारे सा, फूला और जैसे पेट। और ढोलक सा, बजता डिब्बा। तो ठीक है बच्चों, इस सारणी को लिखना है अच्छी राइटिंग में। फिर आगे देखिए, फिर आगे कविता के आगे कुछ प्रश्न उत्तर है। देखिए, जैसे पहला क वाला प्रश्न है, तूफ़ान क्या होता है? बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है? कि देखिए क्यों कहा गया है। बारिश के साथ तेज़ हवा, तेज़ चलने वाली आंधी को तूफ़ान कहते हैं। और बादल ही तेज़ आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफ़ानी बादल कहा गया है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, साल के किन किन महीनों में सबसे ज़्यादा बादल छाते हैं? तो कौन से महीने में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो देखिए, तो जून और जुलाई के महीने में। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? तो क्या भाई बताओ बच्चों बताओ, बादल सचमुच में काले होते हैं? तो देखिए, कुछ बादल काले दिखाई देते हैं और कुछ भूरे और सफ़ेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, वो पानी की बूंदें होती है। फिर आगे देखिए, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। तो देखिए, बादल काले होते हैं, भूरे और सफ़ेद रंगों के होते हैं। सुबह और शाम को वे लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, अब कैसे कैसे बादल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पहेली भी दे दी गई है। देखिए, तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ, जैसे काले 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 डरावने, गुब्बारे से कालों वाले और हल्के फूले सुहाने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से बादल बनाए गए हैं। दिख रहे हैं ना आपको? काले डरावने बादल, गुब्बारे से और हल्के फुल्के सुहाने। ठीक है, फिर आगे देखिए, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया गया है? जैसे म, जी, से, तू। तो जैसे म का क्या होगा? मत वाले। क्या होगा बच्चों? मत वाले। ठीक है, फिर आगे जी का क्या हो जाएगा? जिद्दी। क्या हो जाएगा? जिद्दी। और शे का क्या हो जाएगा? शैतानी। क्या हो जाएगा बच्चों? शैतानी। और तू का क्या हो जाएगा? तूफ़ानी। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छी राइटिंग में लिखना है, उसको याद करना है। ठीक है, फिर आगे देखो, बारिश की आवाज़ें। कुछ अपने थैलों में ले चुके हैं, कुछ झरझर बरसते हैं। और पानी के बरसने की आवाज़ आती है, झरझर, और पानी बरसने की कुछ आवाज़ें। ठीक है, कुछ आवाज़ें लिखो। तो देखिए, तो जैसे इसका क्या है बच्चों? टप टप टप, टिप टिप टिप, रिम झिम, घर घर, चट चट चट। ठीक है, फिर आगे देखिए, छप छप छप, छम छम छम, छर छर छर, इस तरीके से। अब देखिए कैसे कैसे पेड़। ठीक है, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के जैसे पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास के अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें से कौन कौन सा आकार दिखाई देते हैं। ठीक है, और सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता तैयार करो। तो यहाँ पे देखिए, कविता तैयार हो गई है। ठीक है, उसको आपको लिखना है, उसको याद करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सी कविता है। कोई पेड़ पीपल सा विशाल है, कोई नींबू के पेड़ सा छोटा है, कोई पेड़ बांस जैसा लंबा और पतला है, कोई पेड़ बरगद सा मोटा है, कोई पेड़ नीम सा घना है, कोई पेड़ बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा है। सब विद्यार्थी मिलकर पेड़ एक कविता तैयार करेंगे। ठीक है, तो बस बच्चों, आज के लिए जितना मैंने करवाया उतना नोटबुक में लिखना है। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया आज से। ठीक है,
तो जितना अभी जहाँ से मैंने शुरू किया है ना वहाँ से आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो आपको कहाँ से लिखना होगा, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ से लगाकर पूरा नीचे तक पूरा लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और मुझे भेज देना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है और पूरा नीचे तक लिखना है, ठीक है बच्चों।